ଯଶୋଭୂମି ରେ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ଯଶୋଭୂମି को लोकार्पित करा जिवो एवं से कार्यक्रम आरंभ हो सारी आज प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन तथा विश्वकर्मा दिवस अवसर में देशवासी पीएम विश्वकर्मा योजनार भेटी देउछन्ति प्रधानमंत्री मोदी एवं मोदी आज दिल्ली एयरपोर्ट रे मेट्रो एक्सप्रेस एक्सटेंशन उद्घाटन भी करिसेंति। एई मेट्रो लाइन यशोभूमि ऑडिटोरियम को संयोग करिछि ट्रेन रे जाई मेट्रो ट्रेन रे जाई वर्तमान यशोभूमि ऑडिटोरियम पाखरे पहुंची प्रधानमंत्री मोदी द्वारका सेक्टर 21 रु यशोभूमि द्वारका पर्यंत जाइथिले से ए समय ट्रेन थिबा महिला यात्री और अन्य माने प्रधानमंत्री सहित सेल्फी लेते सीधा सड़क चित्र आप देखिपुं यशोभूमि रु एवं वर्तमान यार शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13,000 कोटी टंकार ए योजना पारंपरिक शिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करा 2023 रु 2028 पर्यंत ए योजनार अवधि रहिबो एवं एथि सहित प्रधानमंत्री मोदी आज नुआदिल्ली द्वारका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि प्रथम अंश को उद्घाटन करने पहुंची सारी आप सीधा सड़क चित्र देखिपुं इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन जहाँकि द्वारका नुआदिल्ली स्थित द्वारका एक्सपो सेंटर यशोभूमि जार सीधा सड़क चित्र आप देखिपुं आज लोकार्पण कर 5,400 कोटी टंका व्यय निर्माण कर बर्तमान ये लोकार्पण कार्यक्रम शेष होइछि लोकार्पण करिसेंति मोदी एवं बुली देखुछंति वर्तमान यशोभूमि परिसर रे आपण देखि पाउछंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मेट्रो ट्रेन से यात्रा करथिले से समय अन्य माने यात्री माने जो माने से ट्रेन रे रहिथिले से माने मध्य खूब उत्साहित थिले प्रधानमंत्री को पाखरे पाई के सेल्फी नउथला तो के मोदी को सहित दीपद कथा होथला ये चित्र भी सामना को आसिथिला एवं ये जो चित्र आपण देखि पाउछंति ये होछि यशोभूमि परिसर रे चित्र एवं नुआदिल्ली द्वारका रे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि निर्माण कर 5,400 कोटी टंका व्यय तैयारी होइछि एथरे एका संगे 11,000 अधिक लोक बस पारिबे 15टी सम्मेलन कक्ष रही 13टी बैठक घर रही एवं यह विश्वर सबुठारु बड़ कन्वेंशन सेंटर बोली कहा जाउछि। यशोभूमि सहित दिल्ली विमान बंदर मेट्रो एक्सप्रेस लाइन सहित आपको जोड़ी दिया जाइछि एवं दिल्ली विमान बंदर मेट्रो एक्सप्रेस लाइन संप्रसारण प्रकल्पर मध्य उद्घाटन कर सारी मोदी और से ट्रेन रे से यात्रा करथिले यशोभूमि परिसर में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रही आज हूँ जन्मदिन एवं विश्वकर्मा दिवस अवसर में देशवासी को पीएम विश्वकर्मा योजनार भेटी देइछंती अवसर प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस एक्सटेंशन उद्घाटन करिसेंती। मेट्रो लाइन यशोभूमि ऑडिटोरियम को संजोग करुछि एवं सही मेट्रो ट्रेन रे बसी आसीथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान यशोभूमि परिसर में रही द्वारका सेक्टर 21 रु यशोभूमि द्वारका पर्यंत से जाइथिले ए समय ट्रेन रे थिबा महिला यात्री माने अन्य यात्री जो माने से ट्रेन रे यात्रा करथिले से माने प्रधानमंत्री सहित सेल्फी लेथिले एवं ए पूरा प्रकल्पर आज शुभ उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13,000 कोटी टंकार ए योजना रे पारंपरिक शिल्पी एवं कारीगरों को प्रोत्साहित करा 2023 रु 2028 पर्यंत यह योजनार अवधि रही एवं सहित प्रधानमंत्री मोदी नुआदिल्ली द्वारका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर यशोभूमि जहाँकि तैयारी करा जाइछि ताकु मध्य उद्घाटन करिसेंती 5,400 कोटी टंका व्यय यशोभूमि को तैयारी करा जाइछि एका संगे 11,000 अधिक लोक बसी पारिबे वर्तमान यशोभूमि परिसर में बुली देखुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एठारे 15टी सम्मेलन कक्ष रही 13टी बैठक घर रही और यह हेबो विश्वर सबुठारु बड़ कन्वेंशन सेंटर के साथ भी जुड़ रहा है। यहाँ से इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र 11 किलोमीटर ही दूर है। इस तरह से इसकी लोकेशन स्थापित की गई है कि यहाँ विभिन्न माध्यमों से यहाँ पहुंचा जा सकता है। एरो सिटी भी बिल्कुल करीब है जहाँ लगभग 3500 कमरे विभिन्न होटल्स में उपलब्ध हैं। जब यशोभूमि कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ भी होटल्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे। हर आमो खास के लिए गतिविधियों का आयोजन हो सकेगा यशोभूमि में।
माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है यशोभूमि। देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद से शुरू हुई है, पिछले वर्षों में उसने तेज रफ्तार भी पकड़ी है। नियत समय से पहले ही हमारी ढांचागत परियोजनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिन योजनाओं का वे शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से समर्पित भाव से केंद्र सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कुछ ही पलों में इस सभागार में आगमन होने वाला है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर इस सभागार के लिए प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द ही इस हॉल में उनका आगमन होगा। एग्जीबिशन हॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस यशोभूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से दिखाया जा रहा है, जिसमें शामिल है ग्रैंड बॉलरूम। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि का उद्घाटन करने के बाद जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसकी शुरुआत करेंगे और उसकी सौगात देश को देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहली बार इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को देश में लागू करने की घोषणा की और उसके कुछ ही महीनों के बाद आज 17 सितंबर का वो दिन आ ही गया जब इस योजना को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कुल मिलाकर के 13,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिस पर केवल केंद्र की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पारंपरिक जो शिल्प हैं, परंपरागत जो कामगार हैं, उनको कौशल विकास की सहायता उपलब्ध कराना या फिर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये राज्यों का भी विषय है और बहुत सारे राज्य इसमें अपने अपने तरीके से योजनाओं के जरिए काम करते रहे हैं। लेकिन केंद्र की तरफ से इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा सबसे पहले बजट में की गई और बजट अनाउंसमेंट को ही आज अमली जामा पहनाते हुए नई दिल्ली के द्वारका में स्थित जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जो इस वक्त यशोभूमि के तौर पर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो देश में न केवल माइस टूरिज्म की दिशा को बदलने जा रहा है बल्कि इसका उपयोग आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहली बार यानी फर्स्ट फेज में 18 पारंपरिक जो कौशल विकास की योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें आपको बताएं कि बढ़ई, नाव निर्माता, जो लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जो कि पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर के तराशने का काम करते हैं उनके, मोची, चर्मकार और जूता बनाने वाले कारीगर, जो राजमिस्त्री होते हैं, उसके साथ साथ जो टोकरी, चटाई और झाड़ू निर्माता या कायर के जो बुनकर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। खिलौना निर्माता जो कि पारंपरिक तौर पर गुड़िये और खिलौना निर्माण करने का कार्य किया करते थे, साथ ही साथ नाई, माला बनाने वाले मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जो जाल बनाने वाले हैं, ये 18 कुल कारीगर हैं जिनको फर्स्ट फेज में शामिल किया गया है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिए जाने की पहल के तहत न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनका कौशल विकास भी किया जाएगा, स्किलिंग भी की जाएगी, साथ ही साथ उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी और 5% की रियायती ब्याज दर के साथ उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपए की पहली किश्त और 2 लाख रुपए तक की दूसरी किश्त की क्रेडिट उनको दी जाएगी। आपको पता है कि मुद्रा योजना जैसी
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी कई सारी योजनाएं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि सरकार का फोकस स्वरोजगार पर है, अपने रोजगार पर है। अपने लोगों को लगातार प्रधानमंत्री ये संदेश देते रहे।